वेलकम बैक नाज़रीन। हम पलोजो साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। आइए दोबारा चलते हैं पलोजो साहब की तरफ। पलोजो साहब, हम बात कर रहे थे कि जो फेडरेशन का नारा लगाते हैं, जैसा बेनज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको तो भरपूर वोट मिलते हैं। नवाज़ शरीफ ने भी फेडरेशन की बात की थी, वो भी बरसरे इक़्तिदार रहे। तो सिंध की आप बात करते हैं और सिंध में ही आपको कोई ख़ास पजीराई नहीं मिलती। गबल साहब, आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। उसमें वो थोड़ा सा आधा सच है। वो आधा सच इस तरह है कि आप बता रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, ये एक बड़ा अच्छा मकान बन गया, देखे देखें चौधरी साहब का या पलीस साहब का बड़ा ज़बरदस्त 3 मंजिला मकान बन गया। ये तो बार बार आप मुझे बता रहे हैं। अब उसका दूसरा हिस्सा बेश ही नहीं करे कि 3 दिनों के बाद वो मकान गिर गया। आप कहते हैं गिरने वाली बात को छोड़े, मकान बना बड़ा अच्छा है, फिल्म बड़ी अच्छी बनी है, हीरो नया आ गया। क्योंकि आपका ताल्लुक अवाम से है और अवाम आपको पहले बनाती है। एक सेकंड, अगर आप गिरते हैं, मैं भी करने दूंगा, अगर आप गिरते हैं तो आप अपने अफालों से गिरते हैं। अगर आपके अफाल सही नहीं, अवाम तो आपको बना के ले आई, अवाम ने तो आपको सर पे बिठा लिया, आपको सुबह की जंजीर भी बना दिया, आपको ताज पहना दिया। उसके बाद अगर आप डिलीवरी ना करें और आवाम को मायूस कर दें, या साजिश के सहर आपकी गवर्नमेंट गिर जाए, या जो वजह, दैट इज अ सेकंड स्टेज। मैं तो कह रहा हूं कि पहली मंजिल तक भी नहीं पहुंच रहे आप। अब आप कहिए। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोलूं। आप ठीक है। मेरा अर्ज़ ये है कि जो इमारत बड़ी खूबसूरत जिसकी आप मंजर कशी करते हैं कि बन गई और फिल्म आ गई और होटल खुल गया, उसका अंजाम क्या होता है 3 दिनों के बाद, और डिक्लाइन वोटिंग में है या नहीं है। पाकिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी को अब भी उतना वोट देते हैं जितना 73 में या 71 में या 88 में दिया था। पाकिस्तान के लोग अब भी उनको इतना चाहते हैं। हज़ारों लोगों की शहादतें, लाला असद, अयाज समो, एहसान मेमन, मालिक खुश्क, नवाज़ कंडरानी, आशिक जुनेजो, फाजिल राहू, यूसुफ जखरानी, जुम्मन गुटको, अख्तर शाह, ये हज़ारों लोग जो मारे गए, कत्ल हुए, मरे, उनको तशद्दुद किया गया, नज़ीर अब्बासी को टार्चर किया गया, रज़ाक झरना, ये लोग, नासिर बलोच, इन सब लोगों का जो नतीजा निकला वो क्या उन लोगों को डिलीवर हुआ कुछ? पाकिस्तान के लोगों को पीपल्स पार्टी ने या किसी भी फ्यूडल पार्टी ने, किसी भी फेडरल पार्टी ने कुछ दिया? पाकिस्तान को ख्वाबों की सरजमीन बताया गया खून जुल्फकार से एशिया सुर्ख है। कहा गया कि गिरती हुई दीवार को एक धिक्का और दो। कहा गया कि जो अमेरिका का यार है गद्दार है। ये नारे लगा के पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि मिले वडे लुटेरों से ले लो और ज़मीनें वडेरों से ले लो। ये सारे नारे लगा के फिर जब किया गया, बात की गई जुल्म की बात को, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, हबीब जालिब की नज़में, वो दौर पूरा, फराज की नज़में, फैज़ अहमद फैज़, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। तो वो सहर कहाँ है जिस शहर के लिए पीपल्स पार्टी ने बात, वो नहीं आई। वो आपको और हमें लानी है, वो पाकिस्तानी लेफ्ट को और लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लानी है, नेशनलिस्ट को लानी है। अगर तो ये कोई जलसा होता तो आपको बड़ी तालियां मिल रही होती। आपकी बदकिस्मती से ये जलसा ही है, आपके ओरेटरी स्किल्स, करोड़ों लोग सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी और लीगी पार्टियां उनको कहां ले गई। आपके ओरेटरी स्किल्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन जरा सा पॉइंट पे आ जाएं। जो मैं पॉइंट आपकी बड़ी बार यही है कि पीपल्स पार्टी बड़ी या फेडरल पार्टियां और लीगी पार्टियां पाकिस्तान को इस अंजाम को पहुंचाया है। नहीं, फेडरल पार्टियों ने 2 टुकड़े हो गया है। मैं ये कह रहा हूं, और ये मैं आपको कॉर्नर करने के लिए कह रहा हूं, बखुदा ये मैं नहीं मैं एक रेनाउंड जर्नलिस्ट हैं, आप क्यों करना चाहेंगे? मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, सिर्फ अपनी समझ के लिए और आवाम के लिए। जो नेशनलिस्ट पार्टीज को पाकिस्तान का दुश्मन समझते हैं, कौन समझता है? परसेप्शन तो यही मसलन किसकी परसेप्शन? आई थिंक जनरल पब्लिक की परसेप्शन। जनरल पब्लिक तो नहीं समझती। जनरल पब्लिक तो अवामी नेशनल पार्टी को वोट देती है। जनरल पब्लिक तो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को वोट देती है। जनरल पब्लिक सिंध में लाखों लोग एमआरडी की तहरीक में, अवामी तहरीक के साथ होते हैं। आपकी पार्टी का फिलॉसफी, आपकी पार्टी की फिलॉसफी क्या थी? चलिए ये बात तुमने कर ली। आपकी पार्टी की फिलॉसफी क्या थी? आप एक सोशलिस्ट, आपके रसूल बख्श पलोजो साहब हैज बीन अ सोशलिस्ट, और वो सोशलिस्ट फॉर्म को बड़ा उन्होंने पोर्ट्रे किया। नॉट हैड बीन, ही हैज बीन। ओके, तो जी माशाल्लाह। नहीं, हैड बीन मैंने इसलिए कहा कि मे बी ही इज नॉट सो एक्टिव। उनकी तबीयत खराब, उनका एक फ्रैक्चर हुआ था जी, तो उसकी वजह से वो कोई रेस्ट पे हैं, अदरवाइज ही इज वेरी मच एक्टिव। माशाल्लाह, अल्लाह ने लंबी जिंदगी अता फरमाए। मुझे ये बताइए कि आज आपके यहाँ सोशलिज्म, जो आपकी पार्टी का एक मैनिफेस्टो था, वो कितना उभर के सामने है आपकी
जो भी जिद्दोजहद में है उसमें सोशलिज्म का नारा कितना बुलंद है? देखें, बाज़ दफ़ा इस किस्म के हालात पैदा हो जाते हैं जो वो लोग जिनकी स्ट्रेटेजिक लंबी नज़र नहीं होती वो थक हार के बैठ जाते हैं। सोवियत यूनियन का जब फॉल हुआ 80s में, अर्ली 80s में, तो पाकिस्तान और दुनिया भर में जो लेफ्टिस्ट थे वो मैदान छोड़ के भाग गए। वो तमाम लोग जो साइबेरिया की सर्दियों में, यहाँ की सख्त गर्मी में, सिबी में भी ओवरकोट पहन के सोवियत यूनियन को खुश करने के लिए चलते थे, वो जैसे ही फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हो गया वो भाग गए। मगर मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि अवामी तहरीक और कुछ दोस्त पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हैं और उनकी वैनगार्ड अवामी तहरीक है जो उस ज़माने में भी कहती रही और हमारे कायद जनाब रसूल बख्श पलीजू साहब कहते रहे और दूसरे लेफ्टिस्ट जमील उमर साहब जैसे, अजीज़ुद्दीन अहमद साहब जैसे, मिंटो साहब जैसे, वो कहते रहे कि भाई सोवियत यूनियन का फॉल कोई ब्यूरोक्रेटिक या नेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल तो हो सकता है मगर सोशलिस्ट नज़रिए का जवाल नहीं है। और सवाल क्या कहते हैं आप? सवाल किसको कहते हैं? मैं अर्ज़ कर लूँ कि सोशलिस्ट नज़रिए की जगह पे कोई मुतबादल इफेक्टिव नज़रिया नहीं आया। कोई आ जाए, मसलन पेंसिलिन आप यूज़ कर रहे हैं, पेंसिलिन की जगह कोई और ग्रुप आ जाए, कोई नई एंटीबायोटिक आ जाए, फिर आप कह दें कि एस्प्रिन की जगह फला चीज़ इफेक्टिव है। कोई चीज़ नई नहीं आई मगर आप कहें कि एस्प्रिन भी मुद्दे खारिज और डेट एक्सपायर्ड है। पेंसिलिन से भी तो लोगों को एलर्जी होती है और मौत भी वाकई हो जाती है। कुछ को होती है, कुछ को होती है। हाँ, लेकिन कुछ जनरल पब्लिक एट लार्ज अगर एडवांटेज ले रही है, आपकी जो दवाई है उससे अगर सारी मेजॉरिटी पब्लिक को एलर्जी होकर वो मर जाए, किसी को नहीं, तो फिर तो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा ना। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सवाल तो शुरू हो चुका है। इस्तेमाल करने से फार ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अमेरिका में आपने सवाल देख लिया। सोवियत यूनियन में जो कुछ हुआ, आपकी अपनी जो तहरीक, आपकी जो अपनी पार्टी है उसमें हम सोशलिज्म का नारा नहीं देख रहे हैं। आपने तो अब उसकी मूवमेंट टोटली चेंज करके जो पाकिस्तान की हमने पहले भी कभी अवामी तहरीक की तरफ से किसी आपने प्लेटफॉर्म पे तकरीर करते हुए मेरे को या मेरे कायद को या फाजिल राव को शहीद को या सैयद आलम शाह को या गुलहसन कीड़ानो को या मीर अली बख्श तालपुर को किसी को जलसे में खड़े होकर सोशलिज्म लाएंगे, वो तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब करते थे। वो तो वडेर की पॉलिटिक्स होती है जिसमें नारे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या फिर सोशलिज्म आपकी है या नहीं है? समझते हैं कि अल्टीमेट सोल्यूशन पाकिस्तान भर का और दुनिया भर के लोगों का इसी में है कि कैपिटलिस्ट समाज और साम्राज्य बात क्यों नहीं करते? इसलिए करते हैं कि नहीं करते। सुने नहीं, आप कह रहे हैं ना इसलिए नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि जहां करने की जरूरत होती है करते हैं। आपने सवाल पूछा, मैं कर रहा हूं। आप ये तो नहीं है कि मैं आते ही नारा मार के कहूं कि सोशलिस्ट आ रहा है, इनकलाब और जवाल हो गया, साम्राज्य का तबाही हो गई। मगर मैं अगर आप ऐसा करें तो बड़ी अच्छी बात है। लोग नारा होगा ना, लोग कहेंगे कि भाई चलो अल्टरनेट आ गया, ये आ गया, सोशलिस्ट आ गया। अल्टरनेट नहीं है क्या आप देख लें, इस वक्त भी नेपाल में लोग जीत के आ रहे हैं, इस वक्त भी वेस्ट बंगाल में लोग जीत रहे हैं, इस वक्त भी चाइना में सरवाइव किया हुआ है। आपका दुनिया की सबसे बड़ा उभरता हुआ एमर्जिंग पावर कौन है? चाइना है। और चाइना सोशलिज्म के रास्ते पे चल रहा है और अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमिक ताकत बन चुका है। उस रीजन की सबसे बड़ी, जिसके सामने अब गिड़गिड़ाते हुए जाते हैं साउथ एशिया के लोग और इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग, वो बड़े में बड़ी ताकत चाइना है जो सोशलिज्म के रास्ते पे। आपने कब, जिस तरह लोग इंजीनियरिंग सीखने जाते हैं, कोई डॉक्टरी सीखने जाता है बाहर, क्या आपने सोचा कि आप में से कोई चाइना जाए, ज़रा उनकी फ़िलासफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी करे कि उनकी जो सक्सेस है, जो उनकी कम्युनिज़म और सोशलिज़म, जो उनकी इकोनॉमी है, उसको स्टडी करें और उसको फिर आप आके इंजेक्ट करें अपने ख्यालात में? सोचो। मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। इकबाल के शेर को भी मैं इसी तरह करना चाहूँगा, उसको थोड़ा अमेंड करके कि एक हों लेफ्टिस्ट जो है ना, हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशकर, तो दुनिया के तरक्की पसंद लोगों को मिलते रहना चाहिए। और आपका जो सवाल है कि आप कभी गए हैं, तो आई हैव बीन टू चाइना। मैंने ये नहीं कहा कभी गए, आप लोगों को भेजें। लोगों की बात कर, लोगों को भेजें। हम एशिया पैसिफिक जो पीस कोएलिशन है उसके मेंबर हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आसा एशियन स्टूडेंट एसोसिएशन की मेंबर है, SST। आई हैव बीन टू ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड, 5 बर्रे आज़मों में लेफ्टिस्ट और डेमोक्रेट से मिल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और मॉस्को के से होते हुए नॉर्थ अमेरिका और वैंकूवर और यूरोप और बांग्लादेश पलीजो साहब जा चुके हैं। चाइना में मैं न सिर्फ बेजिंग में मैं रहा हूँ, मैं शंघाई में रहा हूँ, शियान में रहा हूँ, यनान जहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ था वहाँ मैं रहा हूँ। इन तमाम जगहों के तजुर्बात को हम चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट यहाँ कॉन्फ्रेंसेस में, लेफ्टिस्ट की कॉन्फ्रेंसेस में। अच्छा, you've not stayed there, you've not lived there। 5-10 साल तो नहीं रहा, बाकी महीनों में रहा हूँ मैं। अच्छा, तो कुछ वहाँ ट्रेनिंग हासिल किया? ट्रेनिंग यही है कि हम सीख रहे हैं
कि किस तरह चाइना ने नहीं कोई फॉर्मल उनकी कोई फॉर्मल कोई ट्रेनिंग थोड़ी होती नहीं है होगा। ये कोई गाड़ी बनाने का कारखाना थोड़ी है क्यों कि नहीं? ट्रेनिंग ले भाई लें जो उसमें टेररिस्ट बन सकते हैं, नहीं नहीं दहशतगर्द अल्लाह बन ना सकते करे, हैं। अल्लाह ना करे। और इसमें मजहबी इंतहा पसंद नहीं बन नहीं सकते ऐसी हैं। ट्रेनिंग ऐसी क्यों नहीं हो सकती। देखिए कि उनके जो लीडर हैं, जो सियासी लीडर हैं, कभी आप और हम साथ चलेंगे किसी ट्रेनिंग पे, मॉस्को या चाइना, पहले वियतनाम चलते हैं, हनोई चलते हैं, वो थाईलैंड और क्या मलेशिया के बराबर में। मैं आपके ख्याल में क्वालिफाई करता हूँ? आप बिल्कुल क्वालिफाई कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके अंदर मुझे छुपा हुआ वो बेचैनी और तड़प नजर, आपके हर सवाल के पीछे एक बेचैनी और तड़प है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वो बेचैनी और तड़प जाहिर कर रही है कि आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सिस्टम। तो चाइना में वो कुछ सियासी लीडरों के साथ कुछ मिले जुले रहें, मरकजी सतह के नहीं मगर निचली सतह के लोगों से ज़रूर मुलाकातें होती हैं, और लेफ्टिस्ट और लिबरल डेमोक्रेट्स जो पाकिस्तान और दुनिया भर में, उनसे मिलते रहना चाहिए। मैं ये समझ रहा हूँ गबूल साहब कि पाकिस्तान की कोई सालन, सूप नहीं बनाना, ये सालन बनाना है। सूप बनने में तो पानी डाल के मुर्गी डालते हैं, सूप बन जाएगा। सालन में आपको प्याज भी डालनी है, मिर्ची भी डालनी है, तड़का भी लगाना है, दही भी डालनी है, फला चीज़ भी डालनी है। आर यू अ गुड कुक? मैं आई विश आई वुड हैव बीन। अच्छा, तो इसमें सालन जो बनाना है, तो पाकिस्तान का निकलना भी सालन बनाना है, कोई फार्मूला नहीं होगा। अगर फार्मूला होता तो मियां नवाज शरीफ, इमरान खान और बेनजीर साहिबा और जरदारी साहब फार्मूला पेश करते और बन अच्छी जाता। होटलों में अच्छे सालन फार्मूले के तहत ही बनते हैं। सुने, उस फार्मूले में 50 चीजें होती हैं, मैं कह रहा हूँ एक चीज नहीं होती। उसमें तड़का भी होता है, उसमें हल्दी भी होती है, उसमें मिर्ची और काली मिर्ची भी हो सकती है। तो ये नहीं कि डाल दें या नेशनलिस्ट बन जाए, या लिबरल बन जाए, या पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंद बन जाए, या जनरलों का आशीर्वाद लें, या मौलवियों के सपोर्टर बन जाए। नहीं, आपको लोगों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए उनके राइट्स की भी बात करनी है, और लोगों को गाइड भी करना है, और बाज दफा उनकी मर्जी के खिलाफ मुश्किल फैसले भी करना है। ऑन अ पॉजिटिव नोट ये बताइए, चलिए आपकी जिद्दोजहद है और नेशनलिस्ट पार्टीज आपके साथ अलायंस में भी, ये बताइए कि आपने सिंध के अंदर एजुकेशन का कुछ सोचा, कोई आपके मंसूबे में, आपके मैनिफेस्टो में, कुछ आपके ख्यालात में है कि सिंध की आवाम, जो हमारे बच्चे गाँवों में नंगे पैर घूम रहे हैं, इनको एजुकेशन की बड़ी सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, कोई एजुकेशन। और दूसरी बात हेल्थ, कितनी माएँ प्रेगनेंसी में मर जाती हैं, फर्स्ट एड नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है। अब मैं कभी अफसोस के साथ कहता हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैंने कभी ऐसे अब सियासी लीडरों को इनको एड्रेस करते हुए नहीं देखा, इस बात को एड्रेस नहीं किया। आप कहते हैं भुट्टो ने नारा लगाया, लेकिन उसने सोचा तो सही इस बारे में, वो हुआ नहीं हुआ वो एक अलग टॉपिक पे कभी गुफ्तगू होगी, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता। एजुकेशन क्या है इसका? आप, मेरे ख्याल में आपने बड़ी सही बात की है, और सिंध की एजुकेशन को, सिंध की इकानमी को, सिंध की हेल्थ को तबाह बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीगों की हुकूमत, MQM ने, इन्होंने मिलकर तबाह बर्बाद कर दिया है। कोएलिशन जो बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी के वडेरों ने इस वक्त बैठ के सिंध की एजुकेशन में, सिंध में हज़ारों के तादाद में घोस्ट स्कूल हैं, सिंध में वडेरों की औताकें बनी हुई हैं जहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, और हेल्थ सुने, अर्ज सुने, उसमें पावर उनके पास है, ईडीओ का तबादला वो करेंगे, आप और मैं नहीं कर सकते। ठीक है, हम सोच तो ला सकते हैं, सोच तो हम साथ रहे हैं सोच के, और उसमें जो टीचर का तबादला करके कुछ किताबें देनी है वो उनको देनी है, गवर्नमेंट को, वो नहीं दे रहे। दूसरी बात ये है कि सिंध में इस वक्त हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है, 4 जनवरी से 18 जनवरी तक हमने कैंपेन थी, कल उसका लास्ट डे था। सारे सिंध के छोटे छोटे देहात, कंदकोट, कश्मीर से लेके कराची, पिपरी और मलीर तक हर जगह अवामी तहरीक ने सिंध में एजुकेशन की बहाली के लिए मुजाहरे किए, सारे सिंध में। और मैं आपके तवज्जुह से दावत देना चाहूँगा पाकिस्तान की तमाम लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और कराची में काम करने वाली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी और दूसरी पार्टीज़ को भी, कि खुदारा वो मौजूदा हुकूमत को भी कहें और ख़ुद भी काम करें, और सिंध में जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, जो करोड़ों बैठे हैं, उनकी तालीम भी तबाह हो गई, घर भी नहीं है, और बच्चे अब बंदों में बैठे हो, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उनके लिए स्कूल खोले, हम उनके साथ जाएंगे, मैं जाऊंगा, हम अभी फ्लड में हमने कैंप्स लगाई, हम उनके साथ जाएंगे। देखिए, फ्लड तो एक हादसाती चीज है ना, तो उसके जो मेजर्स होंगे वो भी एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हो गए ना, अब स्कूल नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब ये फ्लड की बात पुरानी हो जाएगी, इसमें एक चीज ऐड करूं, वो थोड़ी सी बात,
ज़िया-उल-हक के दौर में जब एमआरडी की तहरीक में सिंध के लोगों ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया ना, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में मुजीब साहब जैसे, जनरल मुजीब और जनरल जहांदाद और ज़िया-उल-हक साहब, उन्होंने सिंध के लोगों को सज़ा देने के लिए एमआरडी की तहरीक के इमीडिएटली बाद 3 रुखी पॉलिसी इख्तियार की थी। उसमें सिंध के तालीमी इदारों में गुंडे पैदा किए गए, क्राइम पैदा किया गया, अर्ज सुने, शहरों में दहशतगर्द और गाँव में डाकू पैदा किए गए, तो उनको भी कन्फ्रंट करना है हमें। नेशनलिस्ट पार्टीज के मैनिफेस्टो में क्या है आपकी, चलिए अवामी तहरीक की क्या एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर क्या चाह रहे हैं आप, उसको फंड रेजिंग आप कर सकते हैं, आप फंड रेजिंग करके स्कूल्स कायम कर सकते हैं। ये जो हमारे बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं सिंध के देहातों में, कपड़े नहीं है उनके जिस्म के ऊपर, उसके लिए उनके लिए कुछ सोचा आपने? बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, कालाबाग डैम की और किसने क्या खराबी की। अपने गिरबान में कभी झांक के देखा कि ये जो हमारे आसपास हमारे बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं बगैर तालीम के, भेड़ बकरियों के साथ, ये भी रेड़े में पल रहे हैं, जबरदस्त सवाल है, इनके साथ क्या हो रहा है? आप नंगे पैर वाले लोगों से पूछ रहे हैं कि आप दूसरे नंगे पैरों वाले के लिए क्या कर रहे हैं? और जो अरबपति कराची में खरबपति बैठे हुए हैं और जो पूरे पाकिस्तान के पैसे खा गए हैं फेडरल पार्टीज, उनके बजाय एक नंगे पैर वाला दूसरे नंगे पैर वाले के लिए सोचे। पहले तो सवाल उनसे होना चाहिए जो वजीर हैं, नालपो के, फेडरल सेक्रेटरीज नालपो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सुने मेरी बात, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरी बात वडेरे हैं, मेरी बात फ्यूडल्स हैं, जो वो नाल पैसे लूट के ले गए, सुने मेरी बात, देना संत के देहातों के जो लोगों, टेररिस्ट बैठे मेरी बात सुने आप, रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, वो hear me देना। out, जो नालकों के काबिल है उनको तो नालते दे दें आप, उसका ये मतलब नहीं है कि हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलें, कंदकोट से लेकर जाति तक आप निकलें, आप देखें कि सिंधी नेशनलिस्ट, सिर्फ मैं नहीं, अवामी तहरीक नहीं, सिंध प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट अलायंस, सिंध की छोटी छोटी सीबीओस, छोटी छोटी जो 5 लोगों की सीबीओस है ना, एनजीओ, सुने, सिंधी मैं आपकी दावत कबूल कर रहा हूं, अपने अपने काम कर रहे हैं, उनके पास वसाइल नहीं। मैं आपकी दावत कबूल कर रहा हूं। चलें, मैं अभी निकलते हैं, प्रोग्राम खत्म करके मैं अपने कैमरामैन के साथ, अपनी टीम के साथ चलूंगा, इन गांवों का विजिट करेंगे, आज रात ठहरेंगे हैदराबाद, इन गांवों का विजिट करेंगे टूर पे, और मैं आपको 6 दिन, बल्कि मेरी 6 फरवरी को ठट्टा में हूं मैं, उसके बाद आप ये बताएंगे कि क्या स्कूल, कहां स्कूल के बारे में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और आवाम के सामने बताएं कि ये जो आपका कैमरामैन बैठा हुआ है, ये अगर लियारी में स्कूल कायम करना चाहे कैसे कायम करेगा? इसके पास पैसे होंगे कि ये टीचर अपॉइंट कर सके? ये कर सकता है कि बच्चों को कन्विंस करे कि आप पढ़ें? लियारी में मैं स्कूल खुलवा दूंगा। आप तो होंगे माशाल्लाह अरबपति, मगर मैं कैमरामैन, मैं अरबपति के मैं पता कि आई डोंट नो नो आई एम अ वेरी नॉर्मल मैन। चलें, मगर आप अच्छी बात कर रहे हैं ना, तो सिंध के मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं, सिंध में इब्राहिम जोयो जैसे लोग हैं, सिंध में हैदर अली लगारी जैसे, सिंध में अलादाद बोयो जैसे ऐसे लोग सिंध में रहे, सोबो ज्ञान चंदानी सब कर रहे हैं लोग। बड़ी मेहरबानी पलेजो साहब, आप बड़ी मेहरबानी, हमारे पास आए, बड़ी दिलचस्प बातें हुई आपसे। दिल तो चाह रहा है कि इस गुफ्तगू को आगे ले जाएं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस मिस्टर पलेजो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। नाजरीन, ये थे अयाज पलेजो साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ज़रूर आपने कुछ ना कुछ इनकी बातों से सीखा होगा और समझा होगा, कुछ बातों से इत्तेफाक की होगी, कुछ से आपको इत्तेफाक नहीं होगा। Until next time, आप भी पाकिस्तान के लिए दुआ करें, मैं भी दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।